नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं देवरिया की तरफ। जी हां, जहां पे बालाजी मंदिर देवरिया में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। यूपी के देवरिया जिला में श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज शुभारंभ हुआ, जिसके संदर्भ में स्वामी अनंत विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राज नारायणचार्य महाराज ने कथा से क्या क्या लाभ है और वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में कहा कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। देखिए कोतवाली से कृष्णा मुरारी पांडे की रिपोर्ट। मैं कृष्ण मुरारी पांडे, फास्ट न्यूज इंडिया से। आज हम देवरिया जनपद के तिरुपति बालाजी मंदिर में आए हुए हैं, जहाँ पे हम स्वामी जी से कुछ बात करनी है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, इस विश्व कोरोना महामारी से पूरा दुनिया लड़ रहा है और इसमें आप श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हैं कि आज ही से स्टार्टिंग है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नारायण, ऐसा है श्रीमद् भागवतान मुक्ति, यह वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। इधर दुश्मन देशों का आक्रमण भारत पर हो रहा है, इससे भारतीय परेशान है। कहीं बिजली गिर रही है, अनेकों लोग उसमें हताहत हो रहे हैं, काल कवलित हो रहे हैं। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। ये तमाम विपत्तियां ये दैविक आपदा है। दैविक आपदा का शमन भगवान की आराधना से ही संभव है। लाखों प्रयत्न कर लो, लाखों हॉस्पिटल बना लो, लाखों बेड की व्यवस्था कर लो, लेकिन जब तक भगवान की आराधना नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इस विचार से मैंने ये सोचा। दबंगों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। जी हां, यूपी के बांदा जिला के नगर कोतवाली अंतर्गत दबंगों ने बेखौफ होकर के आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। जनपद में यह दूसरा गोली कांड के रूप में इसी महीने का है। बांदा में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते दबंग बेखौफ होकर के कानून का मजाक बनाकर खुलेआम नजर आते हैं। जैसा कि आज दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक को गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस को जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक के साथ आला पुलिस प्रशासन तंत्र पहुंच करके जांच प्रक्रिया में संलिप्त हुए और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की जानकारी देती मृतक की पत्नी पंचवटी ने बताया कि मैं बाइक पर बैठी थी और अपने गांव रूरी पारा से पति के साथ जा रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति आकर के बाइक को रोका और मुझे धक्का दिया, साथ में फायर झोंक दी। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती कि कौन है और किस लिए गोली मारा। देखिए चिला से देवानंद सिंह की रिपोर्ट। महामारी साबित करो एवं 1 लाख रुपया इनाम पाओ। साथियों, आज 23 जून 2020 का नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD, आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूं कि कोरोना महामारी साबित करो और 1 लाख रुपया इनाम पाओ। भारत का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी इंजीनियर, कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद या आम जनता में से कोई भी व्यक्ति इस कोरोना को महामारी साबित करे और मुझसे इनाम की राशि ले जाए। आपको छोटे मोटे कुछ काम करने होंगे। महामारी की परिभाषा क्या होती है और कोरोना उस परिभाषा में फिट होता या नहीं होता, यह देखना है। आपको क्या करना है कि ये पता लगाना है कि ये महामारी या सामान्य बीमारी है, तो क्या करना है कि कुछ लोगों का कोरोना टेस्ट 2 दिन में 10 बार करना है। जी हां, 2 दिन में 10 बार कोरोना टेस्ट कर लीजिए।
तो आप देखेंगे कि सुबह पॉजिटिव आया तो दिन में नेगेटिव आया, तो शाम को पॉजिटिव आया तो अगले दिन कुछ और आया। ये चलता रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। 2-2 घंटे में टेस्ट कीजिए, मालूम चलता रहेगा आप लोगों को कि गेम क्या हो रहा है। जहां टेस्ट है वहां कोरोना है, जहां टेस्ट नहीं है वहां कोई कोरोना नहीं। और क्या कर सकते हैं आप लोग? और आप लोग कुछ कीजिए कि नॉन ह्यूमंस पे टेस्ट कीजिए, जैसे कि आम पे कीजिए, आम के फल पे कीजिए, पपीते पे कीजिए, अनानास पे कीजिए, या फिर नॉन ह्यूमन एनिमल्स पे कीजिए, कुत्ते पे कीजिए, बिल्ली पे कीजिए, गाय पे कीजिए, घोड़े पे कीजिए। आपको मालूम चल जाएगा ये टेस्ट की हकीकत क्या है। अभी एक नया टेस्ट आया है कि जो आधे घंटे में रिपोर्ट दे देता है। उसके बारे में आईसीएमआर का कहना है कि पॉजिटिव आया तो मान लेंगे पॉजिटिव है पेशेंट, और नेगेटिव आया तो नहीं मानेंगे। उसके लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे। इसका क्या मतलब है समझिए। पॉजिटिव आया तो मान लेंगे, नेगेटिव आया तो नहीं मानेंगे, आरटीपीसीआर कराएंगे नेगेटिव का। यानी कि पॉजिटिव लाना ही लाना है, कैसे भी करके। खेल समझ रहे हैं आप? अच्छे से समझिए। अभी कई तरह की दवाइयां आ चुकी मार्केट के अंदर, उनका क्लिनिकल ट्रायल कब हुआ, कहां हुआ, क्या रिजल्ट थे, क्या ऑथेंटिसिटी थे। क्लिनिकल ट्रायल्स जिन लोगों ने किया वो उनको कोई फंडिंग मिल रही थी, कौन सी कंपनी फंडिंग कर रही थी, ये जरा डेटा बाहर लाइए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। इटली और अमेरिका में जो मृत्यु दर जो बताई जाती है 5%, 10%, ऐसा नहीं है, वो 0.1% से भी कम है। अब एक लेटेस्ट न्यूज भी आई है, अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने बताया कि 0.04% डेथ रेट, 0.04% डेथ रेट, जो कि मैं आपको फरवरी से बता रहा हूं कि ये इसकी डेथ रेट 0.1% से कम है और 0.01 तक के बीच में कहीं है। वही अब बातें साबित हो रही। फिर इतना हंगामा क्यों? समझिए खेल को। इसमें बहुत सारे गेम है। सर्च कीजिए, नेट पे जाइए, ID 2020 सर्च कीजिए, जॉर्जिया गाइड स्टोन्स को सर्च कीजिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सर्च कीजिए, बिल गेट्स को सर्च कीजिए, डॉक्टर फॉस्टी को सर्च कीजिए। क्यों अमेरिका में बिल गेट्स को अरेस्ट करने की मांग हो रही है? देखिए, सुनिए, समझिए। सरकार से पूछिए, मीडिया से पूछिए, पक्ष से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, भाजपा से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, सभी पार्टी से पूछिए, सबसे बात कीजिए कि क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो आप सब लोग मिलकर के। मेरे देश को बर्बाद होते मैं देख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बार बार आकर के सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। टीबी से रोज 1000 लोग मरते हैं। पिछले 4 महीनों में 1,20,000 लोग मर गए। तो टीबी ज्यादा खतरनाक है कि कोरोना ज्यादा खतरनाक है? आप खुद सोचिए, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, विवेक का प्रयोग कीजिए। पूछिए, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का भक्त हो, चाहे बीजेपी का भक्त हो, चाहे कांग्रेस का भक्त हो, चाहे किसी और का, सपा बसपा किसी का भी हो, पूछिए, सामान्य बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आप अपने भक्त होने की वजह से देश का भारी, गंभीर और बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इतना नुकसान जो पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ है, जो देश की जो 100 वर्षों की उन्नति और जो प्रगति है उसको नष्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप भाजपा वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि आप कांग्रेस वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि आप सपा वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बसपा वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि आप आपके बाप के किसी और के हैं। इस चीज से बाहर निकलिए, देश को केंद्र में रख के सोचिए, इस गेम को समझिए। यदि कोई महामारी साबित करेगा तो मैं इनाम दूंगा। जिस आरटीपीसीआर टेस्ट की बात चल रही है, वो आरटीपीसीआर टेस्ट 2% से लेकर 40% तक गलत रिजल्ट देता है, उसके नतीजे गलत है। सवाल उठाइए, सबसे पूछिए कि गलत नतीजों वाला टेस्ट के आधार पर किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या इनके पास कोई ऐसा टेस्ट है जो 100% सेंसिटिव हो, 100% स्पेसिफिक हो? नहीं है।
किसी के पास नहीं, दुनिया में किसी देश के पास नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं है। ये मेरी गारंटी। कैसे आपको मास्क बचा सकता है? कोरोना वायरस की साइज 100 नैनोमीटर और मास्क के जो छेद है उनकी साइज 300 से लेकर के 800 नैनोमीटर, उससे भी ज्यादा हो सकती है। यानी कि कोरोना वायरस की साइज से मास्क की जो पोर साइज है, जो छेद साइज है, वो 3 गुना से लेकर 8 गुना बड़ी है। जिस प्रकार से घरों के बाहर जो गेट लगाए जाते हैं लोहे के, जो सोसाइटी के बाहर, कुत्ते अंदर नहीं घुस सके, उसमें से आप चाहे ना कि चूहा अंदर नहीं घुसे, चूहा तो घुस सकता है ना। वही हाल है मास्क का। साबित कीजिए कि मास्क आपको कोरोना से बचा सकता है, मैं आपको इनाम दूंगा। साबित कीजिए कि सैनिटाइजर से वायरस मर जाता है या वायरस इनएक्टिव हो जाता है, मैं आपको इनाम दूंगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील साबित करे इसको। साथियों, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी एक बार फिर कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस बीमारी सामान्य है, इसकी मृत्यु दर बहुत कम है। केवल कोरोना से होने वाले की मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। अब तो ये आंकड़े आ गए सामने। इससे देश को बचाना है हर हाल के अंदर। इसलिए मैं बार बार चिंतित होकर के आप लोगों को जागरूक करने के लिए आता हूं। अब आप लोगों की यह ड्यूटी है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें, आगे से आगे संदेश को पारित करें। यदि कोई भी व्यक्ति ये साबित कर देगा तो मैं से कम 1 लाख रुपए के इनाम दूंगा, और इनाम की राशि बढ़ी जा सकती है। कुछ और साथी मेरे साथ में आ जाएंगे तो इनाम की राशि हम बढ़ा के देंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। वर्कशॉप के हेल्पर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जी हां, यूपी के बरेली जिला के थाना कैंट कांधरपुर क्षेत्र निवासी 34 वर्षीय केशव कुमार पीडब्ल्यूडी वर्कशॉप में हेल्पर के पद पर कार्यरत था। अचानक वर्कशॉप में केशव की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद से 112 एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस केशव कुमार को लेकर जिला अस्पताल पहुंची तो अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केशव कुमार की संदिग्ध मौत पर परिवार में कोहराम मचा। देखिए बरेली से शाहबाज बेग के। क्या नाम दोनों? मेरा करणदीप है। करणदीप, आपके कौन थे? मेरा भाई था सर। क्या आप जानकारी आपको? मेरे जानकारी, मेरे को, मैं घर पे था, घर पे 100 नंबर पे पुलिस ने फ़ोन किया था। फिर मैं बुलाया था, मेरे को फ़ोन करके आ जाओ, तुम्हारे भाई की सीरियस तबीयत सही नहीं है। तो फिर मैं वहाँ पर गया था। फिर मैंने देखा तो पुलिस वालों ने वो रिक्शा बुलाया था, उसको बैठा के फिर बोले इसे लेकर जाओ। फिर मैं यहाँ पर आया हॉस्पिटल में, वहाँ तो हॉस्पिटल में बोल दिया कि ये तो ख़त्म हो चुके हैं। क्या करते थे? ये पीडब्ल्यूडी में थे, सरकारी कर्मचारी। किस पद पे थे? ये हेल्पर पद पे थे सर। इंटरमीडिएट में मनोज पाल बने जिले के टॉपर। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिला में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में मेधावियों ने प्रतापगढ़ का भी नाम रोशन किया है। जिले के पट्टी क्षेत्र के वीणापड़ी इंटर कॉलेज मुजाही बाजार के रोशन चौरसिया ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रवेश में 9वां स्थान, प्रदेश में 9वां स्थान हासिल करते हुए जिले के टॉपर बने हैं। साथ ही रोशन चौरसिया के गांव रामपुर बेला में जैसे ही उनकी सफलता की जानकारी पहुंची, परिजन व ग्रामीण खुशी से चहक उठे। मेधावी की मां व बहन ने उसका मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया। रोशन को 94% अंक मिले हैं। उसे 600 के योग में 564 अंक हासिल हुआ है। वहीं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में मनोज पाल ने सर्वाधिक अंक लेकर जिले में टॉप करने का परचम लहराया है। मनोज पाल भी जिले में पट्टी क्षेत्र के सराय भिखारी स्थित मोती सिंह इंटर कॉलेज का नाम रोशन किए हैं। मनोज को 84.8% अंक के तहत 501 योग में 444 अंक मिल सका है। मनोज की भी सफलता पर घर परिवार के साथ विद्यालय के शिक्षकों में खुशी का माहौल बना है। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। नाम रोशन चौरसिया, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर वेला। किस विद्यालय में आप छात्र हैं? बीड़ा पहाड़ी शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज। तो आपको जिले में इस बार प्रथम स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश में आपको 9वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है बहुत। तो इसके पीछे आप अपनी मतलब इसका श्रेय किसको देते हैं?
और स्कूल के सारे टीचर स्टाफ और मेरे घर के सभी पेरेंट्स सबको, मेरे भाई के। तो आगे आपकी इच्छा मतलब किस क्षेत्र में जाने की है? इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग मतलब लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। यस। और पिताजी आपके क्या करते हैं? पंजाब में उनकी पान की दुकान है। अच्छा, आप कितने भाई हो? 2 भाई। और बहनें हैं? 2 बहनें। 2 बहनें हैं। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? रोजाना 6 से 7 घंटे तक पढ़ लेते थे। इस साल हाई स्कूल में रहने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं उनको भी इस तरह की सफलता के लिए? उनको मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि अगर अपने अंदर कुछ ठान लें और उसका सही से समय का उपयोग करें तो कुछ भी काम कठिन नहीं होता है। जैसे मैंने भी इसका ट्रायल किया और रिजल्ट सामने। प्रदेश स्तर पर आपकी कौन सी रैंक है? 9वीं रैंक। आपका नाम? रंजीत सिंह। किस विद्यालय के पास आना चाह रहे हैं? जिला पांडे कॉलेज की। प्रिंसिपल साहब, आपके बच्चे स्कूल का एक बच्चा हाई स्कूल में जिले में टॉप किया है और प्रदेश में उसको 9वीं रैंक है, 7वीं रैंक है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्व का एहसास कर रहे हैं, खुशी का एहसास कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी कोई सेलिब्रेशन भी आप लोगों ने किया बच्चों के साथ? नहीं, अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। बच्चे आए हैं, उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है और उनको श्रेय दिया जा रहा है कि उनकी काबिलियत थी, उनको बच्चे से आपकी वार्ता हुई? हाँ, तो उसने इसका श्रेय किसको दिया? इसका श्रेय विद्यालय प्रशासन को ही, विद्यालय को, अपने अध्यापकों को, सबको, समाज को। नहीं, उसने मैथ में 100 में 100 नंबर पाए हैं तो अपने इसका तिवारी जी को श्रेय दिया। इस बात में गणित शिक्षक का क्या नाम है? राजेश कुमार तिवारी जी हैं, इसका सारा श्रेय मिल जाता है। मतलब जो 100 में 100 अंक हासिल हुए वो उनकी। युवक के साथ की मारपीट और दी जान से मारने की धमकी। जी हां, यूपी के एटा जिला के थाना रिजॉर्ट क्षेत्र के अंतर्गत गांव निधौली खुर्द निवासी मधु पत्नी अनिल कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसका भाई शिवम यादव पुत्र सुखवीर सिंह यादव निवासी निधौली खुर्द थाना रिजॉर्ट जिला एटा के हैं। प्रार्थी को पैरोकार आए दिन धमकी देते हुए गाली गलौज करते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हुए जीवन को खराब करना चाहते हैं। प्रार्थी की आज न्यायालय में तारीख थी, लेकिन जब मालूम हुआ कि आज अवकाश है तो शिवम वापस अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के बम्बे पर सोहमा, प्रेमपाल, दिनेश, पुष्पेंद्र इत्यादि लोगों ने शिवम को रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। जब शिवम ने गाली का विरोध किया तो उन लोगों ने कहा, जुगाड़ से जमानत करा ली है, हम तुझे गांव में रहने नहीं देंगे, और मारपीट करते हुए कहा कि तेरी जमानत रद्द कराएंगे और झूठा मुकदमा लिखा करके जेल भेजेंगे। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। शिवम जी, आप कप्तान ऑफिस पे आए हैं, क्या मामला हुआ है पूरा? मामला ये हुआ है, पहले संध्या ने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया था फर्जी, उसमें 6 महीने मैंने जेल काटी। ठीक है, मुझे माननीय अदालत ने जेल दे दी, जेल पर छूट के आया था। मेरी कल तारीख थी, सैटरडे को 10 तारीख का आया था कोर्ट बनता, इसलिए मैं घर लौट के जा रहा था वापस। उसका घर रास्ते में पड़ता है। तो दिनेश की वाइफ और उनके भैया दिनेश के और उनकी बेटी, इन सब लोगों ने हमें घेर लिया। किस बात को लेकर आपके ऊपर मुकदमा किया था उन लोगों ने? फर्जी मुकदमा ऐसे ही कि छेड़छाड़ का मुकदमा, धमकी दे रहे थे कि पैसे दे दो नहीं तो मुकदमा लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मेरी जान को खतरा है। ये कह रहा तुम्हें मरवा देंगे। संध्या कौन है? संध्या उनकी बेटी है। आपके गांव की लड़की है वो? हाँ, गाँव की है। उसी लड़की ने आपको मुकदमा किया था? उसी ने फर्जी मुकदमा लगा दिया और कल फिर थाने चली गई परसों। जब मेरे घर वाले थाने गए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कप्तान ऑफिस, आप कप्तान साहब से मिले, क्या जवाब दिया उन्होंने? कप्तान साहब ने कह दिया है कि पूरी कार्रवाई होगी, जाँच होगी। ये था अभी का कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।